calling me here and giving me a chance to interact with all of you. और आज का जो हमारा टॉपिक है that is brain gym. तो I'll just need to share the presentation. हाँ, हिंदी और मराठी में मैं ये करती हूँ. एक मिनट. ओके, सो मैं ग्रेसफुल लिविंग नाम का जो प्रकल्प है उसमें मैं काम करती हूँ. आणि इन ग्रेसफुल लिविंग हम लोग वैद्यकीय और सामाजिक सेवा दोनों हम लोग प्रोवाइड करते हैं. तो उसमें आई एम श्योर यू नो डॉक्टर प्रेम. तो डॉक्टर प्रेम वो म्हणजे ते सर्वसमावेशक अशी तपासणी करतात वृद्धांची. तर त्याच्यामध्ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सगळ्या पैलूंचा त्याच्यामध्ये तपासणी असते. आणि मग ती केल्यानंतर ते म्हणजे एक प्रॉब्लेम लिस्ट करतात आणि मग वृद्धांचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत आणि त्याच्यासाठी कोणत्या प्रकारचे उपाय करू शकतो हे पेशंट्सना सांगतात. आणि त्याचबरोबर आम्ही सामाजिक सेवा पण पुरवतो. तर ज्याच्यामध्ये इंटेलेक्चुअल कंपॅनियनशिप म्हणजे ज्या वृद्धांना एकटेपणा जाणवतो, जिनको अकेलापन महसूस होता है, तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग 1-to-1 एक्टिविटीज करते हैं. ओके, तो पर्सनली ऑन एन इंडिव्हिज्युअल बेसिस वैयक्तिकरित्या आम्ही त्यांच्याबरोबर वेगवेगळे ऍक्टिव्हिटीज करतो. तर त्याच्यामध्ये 2 मुख्य उद्देश आहेत. एक तर त्या माणसाला जे काय समजा हॉबीज असतील, त्यांचे जे काय रुची असतील, आवडी असतील, तर ते त्यांना जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये त्यांना इन्व्हॉल्व करणं हा एक त्याच्या मागे उद्देश असतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज जे आपण बघणार आहोत की आपल्या बुद्धीला पण चालना देणं तितकंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणून बुद्धि को हमारे स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग अलग अलग उनके साथ एक्सरसाइजेस भी लेते हैं. और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको अकेलापन महसूस होता है, तो वो लोग हमारे साथ बहुत सारी बातें भी शेयर करते हैं जो शायद अपने फैमिली के साथ वो ना शेयर कर पाते हो. तो ऐसे अलग अलग मतलब एक्टिविटीज हम लोग कंपेनियनशिप में करते हैं. उसके ही साथ साथ अलग अलग हम लोग वेबिनार्स करते हैं. फिर हमारे अलग अलग सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन जो ज्येष्ठ नागरिक संघ हैं, उनके साथ हमारे सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स होते हैं. तो ऐसे अलग अलग ग्रेसफुल लिविंग के एक्टिविटीज हैं. और उसके ही साथ साथ हमको लगता है कि बच्चों के साथ भी, बच्चों को भी हमको वृद्धों के प्रति ज्यादा संवेदनशील करने की जरूरत है. और हम लोग बच्चों को यही मैसेज देते हैं कि आप भी कभी ना कभी वृद्ध होने वाले हैं. तो अभी आप वृद्ध नहीं है, पर समझो 30, 40, 50 साल के बाद आप भी वृद्ध होने वाले हैं. तो इसके लिए वृद्धों को समझने की जरूरत है और वृद्धों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है. तो ये ग्रेसफुल लिविंग के बारे में हो गया. और मेरे बारे में, मैं करीब 14-15 सालों से अभी वृद्धों के साथ काम कर रही हूँ. और मैंने मास्टर्स इन जेरेंटोलॉजी किया है, जिसको हम लोग वार्धक्य शास्त्र बोल सकते हैं. तो एक्चुअली जेरॉन मीन्स एन ओल्ड मैन और लॉजी इज द स्टडी ऑफ समथिंग. तो जेरेंटोलॉजी ये विषय है. तो मुझे हमेशा पहले से लगता था, बचपन से मुझे लगता था कि वृद्धों के पास अनुभव है, वृद्धों के पास ज्ञान है, वृद्धों के पास कौशल्य है. तो इसका समाज के कल्याण के लिए उसका उपयोग होना चाहिए. तो इसके लिए मुझे ये सीखना था, वृद्धों के साथ काम करना था. और मेरे जो दादाजी हैं वो हमेशा कहते थे कि वृद्धत्व ये एक शाप है. और ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगता था. और मुझे लगता था कि मेरे जो दादाजी हैं जो सुस्थिति में है, वो अगर ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग जो अच्छे परिस्थिति में नहीं है उनका क्या होता होगा. तो इसके लिए मैंने सोचा कि मुझे वृद्धों के साथ काम करना है, पर उसके बारे में पढ़ाई करके फिर वृद्धों के साथ मुझे काम करना है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन जिम एक्टिविटीज. तो ये पहले भी मैंने तारे सोशल में लिया है. और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है जब भी मुझे साले कहते हैं कि मतलब तारे सोशल के मेंबर्स हमेशा ये एक्टिविटीज करते हैं. तो आज हम लोग इसके बारे में जानकारी भी लेंगे कि ये ब्रेन जिम क्या है, इसके म्हणजे त्याचा उपयोग काय आहे. आणि त्याच्याच बरोबर
मी डेमॉन्स्ट्रेट पण करून पण दाखवीन आणि इकडे पिक्चर्स पण दिलेले आहेत, फोटोज पण आहेत, ते बघून पण तुम्ही हे करू शकता. अँड आय एम शुअर यू नो की ह्याचे व्हिडिओज पण तारे सोशल वेबसाईटवर जातात, तर तुम्हाला नंतर जर ते रेफर करायचं असेल, नंतर बघायचं असेल परत, जर समजा एक्सरसाइजेस तुम्हाला जर प्रॅक्टिस करायची असतील तर तुम्ही नंतर पण ते बघू शकता. ओके, तर ज्या वेळेला आपण आरोग्याबद्दल बोलतो, ओके, सो वेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, या वेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, तर आपण ज्या वेळेला बोलतो त्यावेळेला 1948 मध्ये युनायटेड नेशन्सनी, जी जागतिक संस्था आहे, त्यांनी हे सांगितलेलं आहे की हेल्थ बद्दल ज्या वेळेला बोलतो त्यावेळेला फक्त आपण शारीरिक आपली जे आरोग्य आहे त्याच्याबद्दल आपण बोलत नाही आहोत. इट इज फिजिकल, मेंटल अँड सोशल. म्हणजे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक, या तिन्ही, हे तिन्ही जे पैलू आहेत त्यांचा आपण विचार करतो ज्या वेळेला आपण आरोग्याबद्दल बोलतो आहोत त्यावेळेला. ओके, तर म्हणजे जर आपण हे समजून घेण्याचा जर प्रयत्न केला, तर जर समजा एक व्यक्ती असेल आणि त्याचे जर लोकांबरोबर संबंध जर चांगले नसतील, तर ह्याचा त्याच्या आरोग्यावर पण परिणाम होणार आहे. जर समजा मानसिक स्थिती एका व्यक्तीची चांगली नसेल, तर नक्कीच ह्याचा परिणाम जो आहे तो त्याच्या आरोग्यावर होणार आहे. तर त्याच्यामुळे हे तिन्ही बाजू जे आहेत त्या तितक्याच महत्वाच्या आहेत. फक्त शारीरिक तब्येत किंवा फक्त शारीरिक आरोग्यच महत्वाचं नाहीये, कारण दुसरे पण जे पैलू आहेत त्यांचा नक्कीच खूप मोठा परिणाम आपल्या तब्येतीवर, आपल्या आरोग्यावर होतो. हा महत्वाचा भाग आहे ज्या वेळेला आपण आरोग्याबद्दल बोलतो आहोत त्यावेळेला. और उसके ही साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि सिर्फ मुझे अगर समझो बीमारी नहीं है तो मैं एकदम फिट हूँ, मैं एकदम सशक्त हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं. ओके, तो सिर्फ कोई बीमारी ना होना ये हेल्थ का डेफिनेशन नहीं है, ये हेल्थ की व्याख्या नहीं है. तो इसमें फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थिति जो हमारी है, जो स्थिति है, वो अगर अच्छी होती है तो ही आरोग्य अच्छा हो सकता है. ओके, तो ये करीब करीब 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने ये डेफिनेशन दिया था, जो आज भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं. पर उसके ही साथ साथ एक रिवाइज्ड, मतलब सुधारित एक डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस ने दिया है. और उन्होंने ऐसा कहा है कि जब भी हम हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इट इज लाइक ये एक साधन है, ये एक रिसोर्स है. ओके, और ये जो रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स का हम लोग, हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसके लिए हम लोग उसका यूज कर सकते हैं. तो इट इज लाइक अ रिसोर्स, हेल्थ इज लाइक अ रिसोर्स. और जो भी कोई, और हम लोग इसके बारे में काफी हम लोगों ने बातचीत की है कि अगर हम लोगों को हमारा वृद्धत्व जो है वो अगर यशस्वी करना है, वो अगर अच्छा करना है, उसमें अगर हम लोगों को अच्छे से रहना है, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है. और ये उद्देश्य हमारा हासिल करने के लिए हेल्थ जो है, आरोग्य ये जो है, ये एक साधन है, ये एक रिसोर्स है. कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए ये एक रिसोर्स है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं. तो हेल्थ जो है ये एक सकारात्मक संकल्पना है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे संबंध कैसे हैं लोगों के साथ, हमारे सोशल नेटवर्क्स कैसे हैं, रिलेशनशिप्स हमारे लोगों के साथ कैसे हैं, हमारे में विल पावर कितनी है हम लोगों के. और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ मेरे, जो मैं कह रही थी कि सिर्फ बीमारी ना होना ये इम्पोर्टेंट चीज नहीं है. जब भी हम लोग पर्सनल रिसोर्सेज की, जब हम लोग पर्सनल, वैयक्तिक या फिर इंडिविजुअल रिसोर्सेज की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो मैं वो जो बीमारी समझो अगर मुझे आती है, ओके, बीमारी ना आए ये सभी लोग चाहते हैं, पर नहीं आएगी इसके ऊपर पूरे तरीके से हमारा कंट्रोल नहीं होता है. तो अगर बीमारी, अगर समझो हो जाती है, अगर समझो बीमारी आती है, तो हम लोग उसके साथ सामना कैसे करते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. तो हमारी इच्छा शक्ति कैसी है और हमारी क्षमता कैसी है, हम लोग उसके साथ कोप अप कैसे करते हैं अगर मुझे कोई बीमारी होती है. तो इसके लिए हम लोगों को कोई उद्दिष्ट पाने के लिए हमारी हेल्थ को अच्छा रखना है और हमारे जीवन में कोई ना कोई
उद्देश्य होना ये बहुत जरूरी है। ओके, और इसके ऊपर ये छोटे सा शेर मुझे याद आ रहा है, तो वो आपके मतलब सामने पेश करती हूँ कि रहने दे आसमान जमीन की तलाश कर, रहने दे आसमान जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और न तलाश कर, हर आरज़ू पूरी हो जाए तो जीने का क्या मजा, हर आरज़ू पूरी हो जाए तो जीने का क्या मजा, जिंदगी जीने के लिए बस एक खूबसूरत वजह की तलाश कर। तो वजह हमको ढूंढनी है, वो पर्पस, वो उद्देश्य हमको जीने के लिए ढूंढना है। ओके, और इसके लिए हमारे हेल्थ, हमारे हेल्थ, हमारा आरोग्य अच्छा रखना ये अनिवार्य है। ओके, तो ये ब्रेन जिम, ओके ये ब्रेन जिम क्या है? ओके, तो ये मूवमेंट्स है ज्याला आपण हालचाली म्हणतो। ओके, तर ये मूवमेंट्स हैं जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं, और इनके दो उद्देश्य हैं। मुख्य मुख्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो इनके दो उद्देश्य हैं। हमारे ब्रेन को जगाना, हमारा जो माइंड है उसको जगाना, और दूसरी चीज ये है कि हमारे ब्रेन को उत्तेजन देना, उसको चालना देना, और उसको स्टिमुलेट करना, उसको एक्टिवेट करना। ओके, तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि हमेशा जो चीजें हम लोग करते हैं, तो वो अगर हम लोग करते रहेंगे तो उससे हमारे बुद्धि को चालना मिलती नहीं है। जब भी हम लोग थोड़ा कुछ नया करने जाते हैं, कुछ नया हम लोग सीखते हैं, नया हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, हमारे जो मेंदु में जो हमारे पेशी हैं, तो वो एक्टिवेट होते हैं। तो इसके लिए कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी तक साइकोलॉजी में, जेरेंटोलॉजी में ये माना जाता था कि वृद्धत्व में नए जो सेल्स हैं, नए पेशी जो हैं, ब्रेन सेल्स वृद्धत्व में पैदा नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग हमेशा ये बोलते आते हैं कि भाई वृद्धत्व में कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। एक तो हमारे पर्सनालिटी का हम लोग सोचते हैं कि कोई बदलाव नहीं हो सकता है, और हम लोग कुछ नया नहीं सीख सकते हैं वृद्धत्व में। तो इसके लिए हम लोग जनरली, हमारा जब भी कॉलेज होता है उसके बाद जनरली हम लोग सीखते नहीं, हम लोग बोलते हैं इससे क्या फायदा है, और कुछ फायदा नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग पढ़ना या फिर कुछ नया सीखना, हम लोग उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पर ये संशोधन में, शास्त्रों में ये बार बार लिखा गया है कि हम लोग अगर कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, हमारे जो ब्रेन में सेल्स है वो बढ़ते हैं, और हमारे ब्रेन में सेल्स जो हैं उनमें जो कनेक्शंस हैं तो वो भी ज्यादा और मतलब ज्यादा और घट होते हैं, घट होते हैं या फिर और ज्यादा दृढ़ होते हैं। तो इसके लिए हमारे कंफर्ट जोन से निकल के हम लोगों को कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है। ओके, और ये ब्रेन जिम ऐसे एक्टिविटीज हैं, ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसे हम लोग, हमारे शरीर को भी हम लोग उसका भी व्यायाम हो सकता है, और हमारे बुद्धि का भी व्यायाम हो सकता है। तो इसके लिए ये दोनों का व्यायाम हो सकता है, और इसके लिए ये ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे शरीर और हमारे बुद्धि में, हमारे मेंदु में जो रिलेशनशिप है उसको और ज्यादा दृढ बनाता है, उसको और ज्यादा, आपण ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो, जास्त बळकट बनवू शकतात आपण जर हे सातत्याने जर समजा मुवमेंट्स केल्या, तर जास्त आपल्या बॉडी आणि माइंड मध्ये जास्त चांगली रिलेशनशिप बिल्ड होऊ शकते। ओके, तर हे कोणी डेव्हलप केलं, किसने ये डेव्हलप किया था? तो ये 1960 में पॉल और गेल डेनिसन, ये जो एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशन के फील्ड में ये दोनों काम कर रहे थे, और इन्होंने जो बच्चों को सीखने में दिक्कतें आ रही थी ऐसे बच्चों के साथ ये रिसर्च कर रहे थे, और करीब 20 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने ये मूवमेंट्स को विकसित किया, ये मूवमेंट्स को उन्होंने डेवलप किया, और उन्होंने कहा कि ये एजुकेशनल काइनेसियोलॉजी का ये भाग है, ब्रेन जी मूवमेंट्स। और एजुकेशनल काइनेसियोलॉजी यानी क्या? इट इज द साइंस ऑफ मूवमेंट,
कोई ना कोई मूवमेंट, हम लोग जो बोलते हैं कि वृद्धत्व में कोई ना कोई मूवमेंट जरूरी। और अभी कोविड के समय में हम लोग देखते हैं कि अभी धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहा है, पर हम लोग जो घर पे बैठे हुए थे तो मूवमेंट कम हो गई थी। तो ये जो मूवमेंट है, तो ये ब्रेन जिम में कहा गया है कि हमारे बॉडी की मूवमेंट अगर होती है तो उससे हमारे मेंदु को, हमारे ब्रेन को भी उसका फायदा होता है। तो इसके लिए मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये करीब ये जो ब्रेन जिम मूवमेंट्स है, तो ये करीब ऑलमोस्ट 80 देशों में अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, मतलब बिजनेसमैन जो है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है, बच्चे हैं, और हर एज ग्रुप के लोग इसका उपयोग करते हैं। एक्टर्स उसका उपयोग करते हैं। तो एक तो ये है कि हमारे बुद्धि को चालना देने के लिए, हमारे बॉडी को और ज्यादा, हमारा आरोग्य अच्छा रहने के लिए, ज्यादा और मजबूत होने के लिए, और ज्यादा हम लोग कोई भी चीज को ज्यादा स्थिरता हमारे जीवन में पैदा होने के लिए ब्रेन जिम का उपयोग हो सकता है। तो जैसे मैं कह रही थी कि 80 देशों में इसका हर क्षेत्र के लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसकी खासियत ये है, ब्रेन जिम मूवमेंट्स की खासियत ये है कि बच्चे जो हैं, बच्चे जो 5 से 7 साल की उम्र में अपने हाथ, पैर, हमारी आंख, ये सब अलग अलग जो हमारे अवयव हैं, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए, उनमें समन्वय करने के लिए जो मूवमेंट्स का उपयोग बच्चे करते हैं, उसी मूवमेंट्स का उपयोग करके इन्होंने ये ब्रेन जिम के मूवमेंट्स को विकसित किया है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये मूवमेंट्स जो है बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। तो इसके लिए आपको करने में ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर ये मेन बात है कि हमको ये मतलब ये रेगुलर बेसिस पे अगर हम लोग करेंगे तो इसका फायदा हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये वृद्धों को क्यों इसकी जरूरत है और वृद्धों को इसका उपयोग कैसे हो सकता है। तो हमारी मोबिलिटी, चलने में इसका उपयोग हो सकता है। जैसे हमने कहा कि शरीर में और जो हमारी बुद्धि है उसमें मेंदु में समन्वय ज्यादा हो सकता है। हमारी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी जो है, उसके लिए हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसमें भी इसका उपयोग हो सकता है या इसका फायदा हो सकता है। कंसंट्रेशन, कुछ भी हम लोग नया सीखते हैं, आप पेपर भी पढ़िए तो भी उसके लिए थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन को भी ज्यादा और इम्प्रूव करने के लिए ब्रेन जिम मूवमेंट्स का फायदा हो सकता है। कुछ भी अगर हमको सीखना है तो इसके लिए भी इसका बहुत फायदा हो सकता है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी उम्र नहीं है सीखने के लिए। और ये रिसर्च में बार बार कहा गया है कि जब भी हम लोग कुछ सीखते हैं तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो ज्यादा एक तो बढ़ते भी हैं, और ज्यादा हमारे मतलब ब्रेन में जो कनेक्शंस हैं, जो पेशियों में जो कनेक्शंस हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी है, और कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई मूवमेंट वृद्धत्व में करना बहुत जरूरी है। ओके, हमारे जो मूड्स है, जो हम लोग, कभी कभी हमको उदास लगता है, कभी कभी हम लोगों को खुश लगता है, कभी कभी हम लोगों को डर लगता है, अस्वस्थता महसूस होती है। तो ये हमारे मूड्स को भी उसका मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए, उसमें और ज्यादा बैलेंस लाने के लिए ये ब्रेन जिम का उपयोग हो सकता है। हम लोगों को अगर उदासीन लग रहा है तो उसके लिए भी, उससे बाहर आने के लिए और ज्यादा और उत्साह हमारे जीवन में लाने के लिए भी ब्रेन जिम मूवमेंट्स का उपयोग हो सकता है। हम लोग जो कहते हैं कि आपली जी वैचारिक क्षमता आहे, म्हणजे सोचने की जो हमारी क्षमता है, उसको भी इम्प्रूवमेंट उसमें भी आ सकती है ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस के साथ। इन जनरल हमारे में उत्साह, स्फूर्ति बढ़ाने के लिए ब्रेन जिम का उपयोग हो सकता है।
ओके, ओवरऑल वेलबींग, हमारा आरोग्य और ज्यादा अच्छा करने के लिए ब्रेन जिम हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी एक्सरसाइजेस करेंगे, यहाँ पे दिखाए भी है। ओके, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। ओके, तो ये सबसे पहले जो है इसको हम लोग ब्रेन बटन्स बोलते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड ब्रेन बटन्स। ओके, एंड वन ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है ब्रेन जिम का, कि हमारा जो रक्त प्रवाह है, जो ब्लड फ्लो है टू द ब्रेन, वो भी इससे इम्प्रूव होता है। ओके, तो इसके लिए ब्रेन बटन्स बहुत जरूरी है। इंक्रीज ब्लड फ्लो, जो बोलते हैं हम लोग के सुधारित रक्त प्रवाह है, और उसके ही साथ साथ हमारा कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करने के लिए ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस आर वेरी यूजफुल। ओके, तो ये ब्रेन जिम कैसे करना है? ओके, तो आइदर आप ये फिंगर्स ले सकते हैं, यू कैन टेक दीज 3 फिंगर्स। ओके, एंड दीज आर कॉल्ड क्लैविक्युलर मसल्स। ओके, जहाँ पे हम लोग कॉलर डालते हैं। ओके, तो ये क्लैविकुलर मसल्स में आइदर आप पूरा हाथ ले सकते हैं, और मे बी आप ये 3 फिंगर्स का उपयोग कर सकते हैं, वॉट एवर यू फील इज कन्वीनियंट। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, सो इसको हमको मसाज करना है एक हाथ से, और दूसरा जो मेरा हाथ है दैट इज गोइंग टू गो, वो हमारे पेट पे हमको रखना है। ओके, और ये दोनों हम लोगों को एक साथ ही दोनों मूवमेंट साथ में करने हैं। यहाँ पे कॉलर बोन के उधर हम लोगों को मसाज करना है हमारे गले के नीचे, और साथ साथ हम लोगों को हमारे पेट को भी मसाज करना है। ये दिखाई दे रहा है इधर, ये बच्चे भी कर रहे हैं और ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो भी ये कर रहे हैं। तो ये करीब जनरली 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। तो ये दोनों मूवमेंट साथ में करनी है। हमारा जो कॉलर बोन है, आप सही, आपको कन्वीनियंट होता है आप सभी फिंगर्स सकते हैं एक हाथ के, एंड अदर हैंड जो दूसरा हाथ है वो अपने पेट पे आपको लाइटली धीरे से आपको मसाज करना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेन बटन्स। ओके, में आ गया, दिस इज कॉल्ड ब्रेन बटन्स। ओके, ओके, अगर टाइम मिला तो वापस हम लोग एक रिविजन कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट मूवमेंट जो ब्रेन जिम में है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस क्रॉल। ओके, और जो हम लोगों को जो मालूम है कि हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, जिसको हम लोग उत्तरार्ध बोलते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। उनमें भी अगर समझो समन्वय होता है तो हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग और ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए दिस क्रॉस क्रॉल ये जो है वो बहुत उपयोगी है। तो कैसे करना है हम लोगों को क्रॉस क्रॉल, कैसे करना है? ये जो कोहनी है, हमारी कोहनी, ओके, हमारा जो एल्बो है, ओके, सो दैट एल्बो जो है हम लोगों को क्रॉस करना है। जो हमारा राइट एल्बो है, हम लोगों को लेफ्ट हमारे नी को जोड़ना है। ओके, और ये जो लेफ्ट एल्बो है हमारे राइट नी को जोड़ना है। आप ये खड़े होके कर सकते हैं या फिर बैठ के कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। राइट एल्बो लेफ्ट नी, लेफ्ट एल्बो राइट नी, राइट एल्बो लेफ्ट नी, लेफ्ट एल्बो राइट नी। आ रहा है समझ में? राइट एल्बो लेफ्ट नी, लेफ्ट बो राइट नी। ओके, तो ये है क्रॉस क्रॉल।
ओके, क्रॉस क्रॉल इसको बोलते हैं। पहले जो हम लोगों ने सीखा उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन बटन्स। दूसरा ये जो मूवमेंट है ब्रेन जिम में उस कहते हैं क्रॉस क्रॉल। उन्हीं को हम लोगों को नी से हमारे जोड़ना है। ओके, यहाँ पे भी इन्होंने करके दिखाया है, ये खड़े रह के करके दिखाया है, पर आप बैठ के भी कर सकते हैं। ओके, तीसरा जो है, तीसरी जो मूवमेंट है ब्रेन जिम की, उसको हम लोग हुक अप्स कहते हैं। हुक अप्स। और जनरली मुझे कोई अगर कोई चीज के बारे में अस्वस्थता हो तो ये जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसे इन्होंने दिखाया, आपको हाथ सामने रखने हैं। हाथ सामने लीजिए, स्ट्रेट सामने लीजिए। हाथ को सामने लीजिए, दोनों हाथ को स्ट्रेट रखिए पैरेलल। और इसको हम लोगों को ऐसे जोड़ना है। हाथों को ऐसे एंटेंगल करके हम लोगों को हमारे छाती के तरफ लाना है। हाथों को हमारे छाती के तरफ लाना है। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ओके, और हमारे जो पैर हैं उनको हमको क्रॉस करना है। जैसे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं और तभी जैसे पैर क्रॉस होते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को पैर हमारे क्रॉस करने हैं और हमारा जो ऐसे टैंगल जो हाथ है वो हमारे छाती की तरफ हमको लाने हैं। ओके, और इसी पोजीशन में आपको करीब 2 मिनट के लिए आपको सांस लेनी है और अपने सांस के तरफ आपको ध्यान देना है। आ रहा है समझ में? हाथ सामने लिए, इनको ऐसे क्रॉस किया, छाती के तरफ लिए, और मेरे जो पैर हैं वो मैंने क्रॉस किए। जैसे कृष्ण भगवान जब भी बांसुरी बजाते हैं तभी जैसे क्रॉस करते हैं वो हमको क्रॉस करने हैं। ओके, और नेक्स्ट हम लोग जब भी करते हैं तभी हमारे एक, अगर समझो राइट लेग हमारा पहले है तो हमको नेक्स्ट जो अभी हम लोग मूवमेंट करते हैं तभी हमारा लेफ्ट लेग हमको सामने लाना है। ओके, और मूवमेंट यही करनी है छाती के तरफ। ये दोनों जो हाथ है हमको लाके ऐसे हम लोगों को हमारे छाती पे रख के हम लोगों को सांस लेनी है और हमारे सांस के ऊपर हमको ध्यान देना है और हमारे पैर को क्रॉस करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हुकअप्स। ओके, और कुछ भी आपको समझो कोई भी चीज का डर लग रहा हो, या जैसे मैंने कहा कि पता नहीं चलता है कोई भी इसमें क्या करें कैसे करें, तो तभी जब अगर आप ये एक्सरसाइज ट्राई करते हैं तो सच में इसका उपयोग हो सकता है। मुझे भी समझो कभी बात करने के पहले डर लगे तो मैं इसका उपयोग करती हूँ। ओके, तो ये पिक्चर में भी दिखाया है सामने जो प्रेजेंटेशन है, तो उसमें उन्होंने हाथ ये लिए और पैर उन्होंने क्रॉस किए। ये लड़की ने भी वही किया है। आप देखिए, पैर क्रॉस किए हैं और हाथ ऐसे टैंगल करके उसको छाती के तरफ किए। ओके, तो ये है हुकअप्स। पहले हम लोगों ने देखा ब्रेन बटन्स, दूसरा हम लोगों ने देखा क्रॉस क्रॉल, और तीसरा हम लोगों ने देखा हुकअप्स। अभी चौथा चौथा जो मूवमेंट है, तो इसमें तो क्या करना है, अपना जो नाम है, ओके नाम है, समझो मेरा नाम अमृता है, ये हम लोगों को हवे में लिखना है। हवे में लिखना है। ओके, तो ये कौन से भी भाषा में जो आपको ठीक लगती है, आप हिंदी Uh, can everybody hear Amrita or has she frozen? No, she is frozen. Frozen. Okay. Amrita, I think you're frozen. ओके, तो ये जो है हम लोगों को हमारा पहला नाम जो है वो हम लोगों को हवे में लिखना है। ओके,
ओके, तो जैसे मैंने पहले मराठी में लिखा था, अभी मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। ओके, और ये एक्सरसाइज के बारे में ये कहा गया है कि मुझे कोई भी अगर चीज जो समझो याद रखनी है, कोई भी इम्पोर्टेंट जो चीज याद रखनी है, वो अगर मैं हवे में लिखने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे और ज्यादा अच्छे से ध्यान में रहती है। इसके लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो मुझे समझो अगर जाना है मार्केट में, दो तीन चीजें कुछ लानी है, ध्यान में नहीं रह रहा है, कभी कभी चीजें वो चिट्ठी भी ले जाना हम लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए जाने से पहले आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये अगर समझो आप दो तीन चीजें अगर लिखते हैं हवे में, तो वो ज्यादा याद रहती है कि नहीं वो आप देखिए। पर ये पहले एक्सरसाइज आपको थोड़े दिन करने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मेमोरी है, स्मरण शक्ति है, वो हम लोग कहते हैं कि वृद्धत्व में कम हो जाती है। तो हम लोगों को ऐसी जो एक्सरसाइजेस हैं, जो मूवमेंट्स हैं, इनका अगर हम लोग उपयोग करते हैं, एक्टिवली अगर लोग इनका उपयोग करते हैं, तो हमारी स्मरण शक्ति को उसकी मदद हो सकती है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। एक जो बहुत सारा ये स्मरण शक्ति पे काफी सारा रिसर्च होते रहता है, तो उन्होंने यही मतलब उसमें ये किया है कि अगर हम लोग अगर चीजें भूलते हैं, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि हम लोगों को कोई भी चीज करने के लिए उसका सराव करने की इम्पोर्टेंट सराव करना इम्पोर्टेंट है, यानी प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कोई भी चीज अगर मुझे ध्यान में रखनी है, तो उसका उसकी प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, और वो बार बार करना इम्पोर्टेंट है। तो एक तो है प्रैक्टिस और दूसरा है रेपिटेशन। ऐसी ही चीज याद नहीं रहती है, उसके लिए भी हम लोगों को कोई मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ना कोई हम लोगों को कष्ट लेने पड़ेंगे। और वो सच में अगर हमारे लिए चीज इम्पोर्टेंट है, तो वो हम लोग ध्यान में रखते हैं। बहुत साल पहले एक जो ये सिसेरो करके एक जो फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, और उन्होंने कहा था कि वृद्धत्व में भी जो हम लोगों को चीजें इम्पोर्टेंट है, तो वो जनरली हम लोग याद रखते हैं। जो मुझे याद रखना है, जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये जनरली वृद्धत्व में भी लोग याद रखते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया था एक वृद्ध आदमी का, और उन्होंने कहा था कि वृद्ध आदमी जो है, उसने कहाँ अपना पैसा या अपना धन कहाँ रखा है, ये एक वृद्ध आदमी भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार कितने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में है, कहाँ पे रखे हैं, पैसों का हम लोगों ने क्या किया है, तो ये जनरली हम लोग देखते हैं कि ये वृद्धों को खास याद रहता है। वो लोग याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और बार बार इसके बारे में वो सोचते हैं। ओके, सो इसके लिए नेम्स इन द एयर का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो इसके ये है दिशात्मकता, मतलब दिशा भी ये करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वृद्धत्व में कभी कभी कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी कभी ध्यान में रहता है। तो ऐसे अगर हम लोग मूवमेंट्स करते हैं, तो बहुत सारे जो वृद्धत्व में चीजें हम लोग देखते हैं कि वो कम हो सकती है, सभी में होती है ऐसा नहीं है। जो हो सकती है उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो जो दूसरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है लेजी एट। तो ये लेजी एट में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ये अंगूठा जो हमारा है, ओके, तो ये अंगूठा ऐसे रखना है, सामने रखना है, और अंगूठे को सामने रख के हम लोगों को साइड वेज हम लोगों को 8 जो आंकड़ा है, 8 नंबर, इंग्लिश इंग्लिश में हम लोगों को वो वापस हवे में ही ड्रॉ करना है, और ये 3 बार करना है। साइड में करना है, सामने नहीं। ओके, साइड वेज हम लोगों को 8, इंग्लिश में 8 हम लोगों को ड्रॉ करना है।
8। ओके, और इसका दूसरा वेरिएशन ये है, सबसे पहले मैंने सिर्फ ये अंगूठा लिया, उसका दूसरा वेरिएशन ये है, जो लोग योगा करते हैं उन लोगों को त्राटक, ये जो एक्सरसाइज है वो उनको मालूम होगा। तो ये जो है, मुझे ये जो टिप ऑफ द थंब है उधर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, और ये कॉन्सेंट्रेट करके मुझे इसके ऊपर ध्यान देते हुए मुझे ये 8 निकालना है साइडवेज। आ रहा है समझ में? पहला वेरिएशन ये है इसका कि सिर्फ अंगूठे को साइड में लेके जाके हम लोगों को 8 इंग्लिश में हम लोगों को निकालना है, और दूसरा हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान देके, जो हम लोग टिप ऑफ द थंब बोलते हैं, जो इसका पॉइंट है, वहां पे हम लोगों को ध्यान देके वी हैव टू ड्रॉ द नंबर 8। ओके, साइडवेज। ओके, पहले एक हाथ से आप कर सकते हैं, फिर दूसरे हाथ से आप साइड में कर सकते हैं, और एक इसका जो वेरिएशन है, दोनों हाथ साइड में हम लोगों को दोनों हाथ ऐसे लेके साथ में लेके उनको जोड़ के हम लोगों को 8 ये साइड में करना है। ओके, और ये साइडवेज है, ये 8 जो है वो सोया हुआ है, इसके लिए उसको आलसी 8 ऐसे कहा गया है, लेजी। ओके, यहाँ पे भी देखिए उन्होंने साइड में किया है, ड्रॉ करके बताया है इन्होंने। ओके, जो दूसरा नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसको हम लोग कहते हैं रूबा डब। क्या कहते हैं? रूबा डब। और इसमें 2 मूवमेंट्स वापस हम लोगों को साथ में करने हैं। एक तो हमारे सिर पे हम लोगों को एक थपथपाना है, बहुत धीरे से हमारे सिर को थपथपाना है, और हमारे पेट के ऊपर हम लोगों को वापस मसाज करना है, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले मूवमेंट में किया, विच वाज ब्रेन बटन्स। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को साथ में करनी है। कभी कभी ये मुश्किल हो सकती है क्योंकि दोनों चीजें साथ में कर रहे हैं, थपथपाना भी है और एट द सेम टाइम हम लोगों को हमारे पेट पे मसाज भी करना है। दूसरा हाथ आप देखेंगे, एक हाथ से थोड़ी सी करने में और ज्यादा दिक्कत होती है, पर जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो सकता है। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है, एक्सक्यूज मी, यस, आपका फाउंड थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या अभी ठीक है? पढ़ने के लिए? हाँ, नहीं only ना, थोड़ा बड़ा कीजिए, थोड़ा बड़ा कीजिए, पढ़ने में तकलीफ हो रही है। अभी फाउंड ठीक। बड़ा कीजिए, नहीं थोड़ा बड़ा। Amrita, Okay. just put it on presentation mode, na? Yes. Bottom Yes. little lower. ओके, हाँ, Yeah, can you hear me or is Yes. it Yes. yeah, okay. Yes. 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 Yeah, so Thank you. हाँ, थैंक Thank यू, you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। और ये जो अभी हम लोगों ने जो मूवमेंट किया उसको हम लोग बोलते हैं रूबा डब। रूबा डब्स ऐसा इसको बोलते हैं। बार बार हम लोगों को ये जनरली 2 मिनट तक आप हर एक्सरसाइज मूवमेंट आप कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूबा डब। ओके, ओके, तो अभी हम लोग हमारे लास्ट जो मूवमेंट है उसके ऊपर आएंगे, और बाकी भी मूवमेंट्स हैं तो वो जब भी हम लोगों को नेक्स्ट बाद में जब भी हम लोगों को अवसर मिलेगा तभी हम लोग वो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट एडिट। अल्फाबेट एडिट। ओके, और इसमें हम लोगों को क्या करना है कि जब भी हम लोग एल बोलते हैं तो हम लोगों को हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर करना है।
एल जब भी बोलेंगे तभी लेफ्ट हैंड ऊपर करना है, आर जब भी बोलेंगे तभी हमारा राइट हैंड ऊपर करना है, और जब भी टी बोलेंगे तभी हम लोगों को हमारे दोनों हाथ ऊपर करने हैं। ओके, और इससे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है, बिकॉज हम लोगों को एल कभी बोला जाता है, आर कभी बोला जाता है, टी कभी बोला जाता है, इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। ओके, और ये उन्होंने कुछ वो मूवमेंट्स दिए हैं, तो वो उसी प्रकार से मैं आपको भी बोल के दिखाऊंगी। तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड एल बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाता है, आर बोलेंगे तो राइट हैंड ऊपर जाना चाहिए, और जब भी टी बोलेंगे तो दोनों हाथ ऊपर जाने चाहिए। दूसरे जब भी लेटर्स बोलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जब भी दूसरे लेटर्स बोलेंगे एल आर और टी के सिवाय तभी कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये पहले मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूंगी, और अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा सा फास्ट भी हम लोग ले सकते हैं। टी को लेफ्ट हैंड ऊपर करना है, आर को राइट हैंड ऊपर करना है, और जब भी टी बोलेंगे तभी दोनों हाथ ऊपर करनी है। ओके, मैं भी आपके साथ में करूंगी। ओके, तो एल, टी, आर, आर, टी, पी, एल, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, एल, आर, टी, टी, आर, एल, एल, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, पी, टी, एल, आर, टी, आर, आर, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, पी, एल, 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 आर। ओके, तो ये हो गया स्लो राउंड। एक फास्ट राउंड करते हैं, फटाफट करते हैं। विल डू वन फास्ट राउंड, तो कितना हम लोग ध्यान दे पाते हैं ये हम लोग देखेंगे। मैडम, मैडम हाँ। प्लीज टेल मी अदर वर्ड्स में क्या करने का, एल और राइट में राइट हैंड लेफ्ट हैंड, पर दूसरे वर्ड में क्या एक्टिंग? दूसरे वर्ड्स में हम लोगों को कुछ नहीं करना है मैडम। कुछ नहीं, ऐसे ही ना? ओके हाँ, जी, ऐसे ही। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। या थैंक यू, या ओके। सो एल, टी, आर, आर, टी, टी, एल, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, एल, आर, टी, टी, आर, एल, एल, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, टी, टी, एल, आर, टी, आर, आर, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, टी, एल, 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 और ये आर। ओके, तो ये आप जो कुछ भी आप आर, कोई भी आप अल्फाबेट्स ले सकते हैं, या कोई भी आप अक्षर कोई भी ले सकते हैं, तो उसके साथ आप कोई मूवमेंट जोड़ सकते हैं, और वो जब भी अक्षर आप बोलेंगे तभी वो आपको मूवमेंट करनी है। इसी हिसाब से ये एक्सरसाइज को बनाया गया है। तो इसके लिए कंसंट्रेशन इंप्रूव करना, कोई भी चीज के ऊपर ध्यान देना, ये जनरली बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो, हाँ, थोड़ा ब्राइट करेंगे तो ठीक लगेगा। मुझे सुनाई नहीं दिया। Amrita, I think He wants to make it bright. your video is not bright because of the light shining behind. So Oh. that's okay. I think now we cannot do anything about it. We can just complete Next this. time, I will say, if at all, if you get it, Yes, sir. We'll say. We'll do it next time. Yeah. Yeah. So did you, Continue. Continue. yeah. So did you get all the exercises? सबसे पहले मैंने किया ब्रेन बटन्स। कल जिस रिवाइज ब्रेन बटन्स में हम लोगों ने ये तीन जो है
यहाँ पे फिंगर्स हम लोगों ने रखे कॉलर बोन के ऊपर, या फिर आप सभी फिंगर्स आप रख सकते हैं। दूसरा हाथ जो है वो मैंने अपने पेट के ऊपर घुमाया हल्के से। ओके, सो ये दोनों मूवमेंट्स हम लोगों को साथ में करने हैं। तो ये हो गया पहला, हम लोगों ने देखा ब्रेन बटन्स। दूसरा हम लोगों ने देखा क्रॉस क्रॉल। तो ये जो है हमारा एल्बो हम लोगों को हमारे नी के साथ हम लोगों को जोड़ना है। खड़े रह के बैठ के जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो दूसरा था क्रॉस क्रॉल। तीसरा हुकअप्स। ओके, तो हुकअप्स में हम लोगों ने क्या किया, हाथ सामने लिए, उसको एंटेंगल करके हम लोग छाती के पास आए और हमारे जो पैर है हम लोगों को वो क्रॉस करने हैं। ओके, तो ये हो गया हुकअप्स। चौथा हम लोगों ने देखा हमारा नाम जो है हम लोगों को हवे में लिखना है। इसके ही साथ साथ आप लोग ये दूसरी भी कोई एक्टिविटी करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जो भी चीज आपको महत्वपूर्ण लगती है वो आप इस हवे में अगर लिखते हैं तो वो ज्यादा याद रहता है। ओके, नेक्स्ट है लेजी 8। हम लोगों ने साइडवेज हमारे अंगूठे से हम लोगों ने 8 इंग्लिश में बनाया। ओके, और उसका नेक्स्ट वेरिएशन हम लोगों ने देखा कि हमारे टिप ऑफ द थंब पे हम लोगों ने कंसंट्रेट करके वापस हम लोगों ने 8 नंबर बनाया साइड में, आलसी 8। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसमें हम लोगों ने हमारा जो सिर है उसको हम लोगों ने थपथपाया और साथ ही साथ हमारे पेट पे हम लोगों ने मसाज किया, धीरे धीरे हाथ हिलाया रोबाटम। और जो लास्ट हम लोगों ने देखा कि एल जब भी हम लोगों ने बोला तभी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड ऊपर किया, आर जब भी बोला तभी हम लोगों ने राइट हैंड ऊपर किया, और जब भी टी हम लोगों ने बोला तो दोनों हाथ ऊपर। तो ये है ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस, मूवमेंट्स है ये, करीब 26 मूवमेंट्स हैं। तो आज हम लोगों ने 7 देखे, 7 हम लोगों ने आज मूवमेंट्स देखे। बाद में जब भी टाइम मिलेगा, अवसर मिलेगा, तभी और भी हम लोग मूवमेंट्स देख सकते हैं। पर मेन चीज ये है कि इसको हम लोग अगर रेगुलरली करते हैं तो इसका हम लोगों को फायदा देखने को मिलता है। ओके, तो हमारा मेमोरी जो है इन जनरल, हमारी फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है उसमें जनरली इम्प्रूवमेंट होती है, ऐसा रिसर्च ने कहा है। ओके, तो आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से सुन लिया तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमृता। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।